अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, खैर आबाद रखे। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी नई सुबह का आगाज़ कर चुकी थी और उसके साथ साथ किचन भी फैला चुकी हूँ। ज़ाहिर सी बात है, बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के देना, सुबह सबने नाश्ता करना, तो किचन तो लाजमी फैलता है। उसके बगैर तो पता ही नहीं चलता कि नाश्ता किए या नहीं किया। और यहाँ पर जो है आज मैंने हफ्सा को लंच बॉक्स में फिंगर फिश दी है और साथ में इसके ग्रेप्स 2 लिटिल बाइट्स केक दिए हैं और कूलेड जूस दिए, और साथ में ये जो ये साशे से मिलते हैं बाहर से, मैकडोनल्ड, और ये जो है किसी बर्गर चेन से ही हमने एक बर्गर खाया था तो ये वहाँ से मिला था हैंस का। तो ये मैंने साथ रख दी। ये मैं फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा मिलते हैं साथ। उसमें ये होता है कि बच्चों के लंच बॉक्स में काम आ जाते हैं। और साथ में ये हफ्सा की वाटर बॉटल। हफ्सा पानी असल में जो है ना इतना पीती नहीं है, और मैं इसे काफ़ी बोलती हूँ कि हफ्सा पानी पिया करो, तो इसलिए मैंने इसे हाफ़ बॉटल भर के दे दी क्योंकि फिर वेट ज़्यादा हो जाता है बैग में। What is that, Hafsa? It's a fish. Wow. I just got it from a sandy beach. Yeah. There's more. I got You two. have lots of fishes. Yeah, Wow. 1, 2, 3, 4. It's You have 4 fishes. fishes. Yeah. Yes. Good job, Hafsa. Mommy, Go found your shoes, Aisha. where's it? तो यहाँ पर जो है हफ्सा बिल्कुल रेडी थी स्कूल जाने के लिए। कल मैंने कुछ बच्चों के कपड़े लॉन्ड्री किए थे तो मैंने उन्हें यहाँ पे ही ड्राई रैक पे डाल दिया। और यहाँ पर जो है अब मैं हफ्सा को ड्रॉप करने जा रही थी। हमारी गली में ही एक फैमिली रहती है, तो उनकी बेटी भी उसी बस स्टॉप पे जाती जहाँ हफ्सा आयशा जाती हैं। तो आज मेरे हस्बैंड जल्दी चले गए थे ऑफ़िस, तो मैंने सोचा कि इसको मैं उनकी तरफ ड्रॉप कर रहा हूँ, वो इसे ले जाएंगी। तो वासिस सो रहा था, इस वजह से जो है मैं जल्दी जल्दी इसको ड्रॉप करने आ गई थी। बस ये 2 कदम पे ही घर है। और आयशा भी उठी हुई थी, ये मेरे साथ साथ ही थी। हाँ, आयशा। सुबह के टाइम काफ़ी ठंडक होती है और नाइट टाइम में दोपहर में ये कि थोड़ी धूप निकल आए तो अच्छा वेदर हो जाता है, लेकिन शाम को यहाँ पर ठंड एकदम से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये है वो घर जहाँ मुझे हफ्सा को ड्रॉप करना था। यहाँ पे हफ्सा अंदर जा चुकी थी, अब मैं घर जा रही जल्दी जल्दी क्योंकि वासिस स्लीप कर रहा था, तो मैंने कहीं वो भी ना उठ के नीचे आ जाए और रोए। तो यहाँ पर जो है मैं घर जल्दी से वापस आ चुकी थी। आयशा कम ऑन फास्ट। शुक्र है जब मैं घर आई तो वहाँ से अभी सो रहा था, मैं उसकी वजह से भागम भाग आई हूँ। तो बच्चों ने यहाँ पर जो है अपना यहाँ भी सामान सजा के रखा हुआ है। तो हफ्सा को छोड़ने के बाद जो है अब मैं फ्रेश अप होने के लिए जा रही थी और अपना नाश्ता करूँगी। तो सुबह के टाइम में जो है मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता था, मैंने आप लोगों को बताया था। तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी, तो उन्होंने ही मुझे रेकमेंड की थी। बहुत अच्छी है बट सूट करने की बात है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में हमेशा रखिएगा, कोई भी चीज़ इतनी जल्दी असर नहीं करती। इसके अंदर जो है मिनॉक्सिडिल फॉर्म है 5%, तो मुझे ये सूट किया था, तो इसलिए मैं डेली लगाती हूँ इसे। हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। और ये तकरीबन मैं यहाँ पे लेती हूँ कनाडा में $110 की। ये इस तरह का फॉर्म होता है, लेकिन जब आप इसे अप्लाई करते हैं सर में तो ये वाटर सा बन जाता है। तो आज जो है मैंने अपने लिए एक सिंपल सा एक टोस्ट बनाया है, एग सैंडविच। उसमें मैंने ये कुछ लेट्स लीव्स डाल दिए हैं और सिंपल फ्राई एग है, जैसे कुछ भी नहीं। और साथ में इसके मैं ले लूँगी एक बॉइल्ड एग, और जो मैंने बच्चों के लिए फिंगर फिश बनाई थी वो मैं एक पीस ले लूँगी। तो बस ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट।
आपको मेरी शर्ट अच्छी I लगी like है? your shirt, Aisha. You looks very pretty. मैं इसको हॉलीवीड में भी मैं इसको विंटर में पहनूंगी और हॉलीवीड में भी और क्रिसमस में भी Okay. और सेता कह रहा है आयशा तो बहुत Today is your orange shirt day? यस Okay. वैसे आप क्या कर रहे हो? ओह, क्रीम लगा रहे हो? गुड बॉय। तो यहाँ पर जो है आयशा के स्कूल जाने का भी टाइम हो गया था और उसको मैंने रेडी कर दिया था। आजकल अब मैं आयशा को छोड़ने नहीं जाती। आयशा का एक क्लास फेलो है और वो इधर ही हमारे इलाके में ही थोड़ा सा आगे जाके रहता है। तो उसकी मॉम उसे पिक एंड ड्रॉप देती हैं, तो हमने उनसे बात की थी। अब आयशा जो है उन्हीं के साथ जाती है और आयशा जो है अपना लंच दिखाना चाह रही है। तकरीबन हफ्सा जैसा ही लंच है और आज मैंने आयशा को ये चीज़ स्टिक दे दी है, फिंगर फिश है, लिटिल बाइट्स केक्स हैं और आज मुझे कहती मुझे गमी बेयर लेके जानी है। हालांकि अलाउ नहीं है लेकिन मैंने इसको दे दी है, रिस्क ले ली है। और आज इनका स्कूल में जो है ऑरेंज शर्ट डे है और सुबह मैंने हफ्सा को भी ऑरेंज शर्ट पहनाई थी और इसको भी पहनाई है। आर यू रेडी आयशा? यस लेकिन मुझे स्कूल में कुछ लेकर जानी है। क्या लेके जाना है आपको? टॉयस? टॉयस नॉट अलाउ, यू आर अ बिग गर्ल। और यहाँ पर मेरे सारे लॉन्ड्री किए हुए कपड़े भी सारे फैले हुए थे और असल में हमारी बेसमेंट बन रही है ना, तो कल मैंने जो है ना लॉन्ड्री करके फिर ऊपर ही ले आई थी, क्योंकि लॉन्ड्री में 90% बल्कि 100% ही ड्राई हो जाते हैं, तो कपड़ों में हल्की सी ठंडक सी होती है, हल्का सा मॉइस्चर होता है। तो अभी जो है इसके जाने के बाद मैं सारे कपड़े समेटूंगी और फिर मैं अपना खाना रेडी करूँगी। तो आयशा को स्कूल भेजने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में खाना रेडी करने के लिए। उसके साथ साथ मेरा किचन भी काफ़ी मैसी हो रहा था और अब मैं साथ साथ इसको भी क्लीन अप करूँगी। और घर में भी बच्चों ने खूब टॉयस वगैरह फैलाए हुए थे। लॉन्ड्री के कपड़े तो मैंने समेट दिए थे और लेकिन क्लीनिंग मेरी सारी बाकी थी, क्योंकि सुबह 6 बजे उठने के बाद जाहिर सी बात है नाश्ते का सिलसिला चलता रहता है। अब दोपहर का लंच भी चलेगा साथ साथ, बच्चे तो है नहीं, जाहिर सी बात है मैं और वासे अकेले हम ही खाएंगे और साथ साथ यहाँ खाना बन रहा है। और आज मेरा मूड था खाने में जो है मैं चिकन कीमा और उसमें मटर आलू ऐड कर दूँ। तो सबसे पहले जो है अभी मैंने यहाँ प्याज ब्राउन होने के लिए रख दी है। तो यहाँ पर जो है प्याज ब्राउन हो चुका हुआ था, लाइट सा गोल्डन ब्राउन, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूँगी थोड़ा सा। और ये मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, 2 टमाटर 2 हरी मिर्ची ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के इसके अंदर इसका मसाला कुक होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर जो है अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी थोड़ी सी हल्दी, सॉल्ट थोड़ा सा ऐड करूँगी, बहुत थोड़ा सा। उसकी वजह ये है क्योंकि चिकन कीमे के अंदर जो है ना मुझे एक क्यूब भी ऐड करना है, तो उससे ज़रा फ्लेवर अच्छा निकल आता है। तो उसके अंदर ऑलरेडी बहुत नमक होता है, तो इसीलिए अगर आप भी उसका इस्तेमाल करें तो खाने में नमक का बहुत ही ख्याल रखें। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स करके कवर करके रख दूँगी जब तक ये रेडी होगा। उस टाइम तक जो है मैं अब अपना दोपहर का लंच गर्म करूँगी और वो खाऊँगी। और दोपहर के लंच में जो है मेरे पास कल का कुछ लेफ़्ट ओवर जो है राइस पड़े हुए थे। पुलाव कल मैंने बनाया था बच्चों के लिए ना, और परसों मैंने जो है स्पिनच बनाया था, वो भी थोड़ा सा बचा हुआ पड़ा हुआ था मेरे पास। वैसे तो पुलाव जो है वो हमेशा चटनी सैलड और अचार वचार के साथ अच्छा लगता है। ये तो अजीब सा ही कॉम्बिनेशन है स्पिनच के साथ पुलाव। सिर्फ इस वजह से खा रही हूँ कि ऑर्गेनिक में ना जाए, अच्छा वेस्ट होने से बच जाएगा और खाया जाएगा ये ना। तो अब मैं इसको गर्म करूँगी। तो ये था मेरा आज दोपहर का लंच। ये स्पिनच डाल दिया था मैंने, ये अचार है, मिचल्स वालों का मैं यूज़ करती हूँ बोनलेस, और हाफ़ ग्लास मैंने ऑरेंज जूस का ले लिया था। तो यहाँ पर जो है प्याज और टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और अब मैं इसके अंदर बाकी की स्पाइसेस ऐड कर दूँगी।
और आपको पता है बाकी के स्पाइसेस बस वही आम जो घर में यूज़ होते हैं रोज़मर्रा के। सब लोग सब जो भी कुकिंग करती हैं औरतें मर्द जो भी जितने भी खाने हो वही स्पाइसेस होते हैं, लेकिन पकाने वाला हाथ मुख्तलिफ होता है। बस सबके हाथ में अल्लाह ताला ने एक मुख्तलिफ जायका रखा हुआ है। नमक मैं ऐड कर चुकी थी तो नमक नहीं मैं ऐड करूँगी, क्योंकि इसके अंदर मुझे जो है चिकन क्यूब ऐड करना है। ये एक मैं इसके अंदर चिकन क्यूब ऐड करें, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल दें, अगर ना चाहें तो स्किप कर दें। मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है चिकन कीमे में, तो मैं इसलिए ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच योगर्ट भी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर मैंने 1 चम्मच योगर्ट भी ऐड कर दिया, और अब मैं इसकी थोड़ी सी आंच बढ़ा दूँगी चूल्हे की, और मसाले की अच्छे से भुनाई करूँगी। तो यहाँ पर जो है कि टमाटर और प्याज का मैंने अच्छे से भून दिया है, और आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसके अंदर कीमा ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने चिकन का कीमा ऐड कर दिया, और साथ ही मैं इसके अंदर मटर भी ऐड कर दूँगी, और अब इन दोनों की अच्छे से भुनाई करूँगी। फिर इसके अंदर डालूँगी एक आलू, और इसको फिर लो हीट पे कुक होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर जो है मटर कीमे की भुनाई डन हो गई है, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी एक आलू, और थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दूँगी पानी, जिसमें आलू गल जाएं। तो मैंने इसको जो है अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के कुक होने के लिए रख दिया, और मैं इसके ऊपर जो है थोड़ा सा अब ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी। ज़ीरे की बहुत प्यारी खुशबू आती है। मैं जब ज़ीरा लेकर आती हूँ तो मैं उसी टाइम जो है इसको तवे पे अच्छे से भून के ठंडा करके बर्नी में फ़िल करके रख लेती हूँ, क्योंकि भुने हुए ज़ीरे का बड़ा ही एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब ये मैंने लो हीट करके इसको कुक होने के लिए रख दिया है। जब तक आलू गलेंगे उस टाइम तक ये कुक होता रहेगा। मेरी कढ़ाई भी थोड़ी आज डांसिंग मोड में है और मैंने उसका ढक्कन रखा है ऊपर, तो वो थोड़ी सी मूव कर रही है। तो यहाँ पर जो है खाना लो हीट पे कुक हो रहा था अभी भी, और मैं अपना किचन क्लीन कर चुकी थी। लेकिन स्टोरी अभी यही नहीं ख़त्म हुई क्लीनिंग की, अभी मेरा पूरा लिविंग बाकी है। ये देख सकते हैं आप लोग, अभी मेरे लिविंग की सारी क्लीनिंग बाकी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ से भी उठता है, ब्रेकफास्ट करता है, उसको ब्रेकफास्ट करवाने में टाइम वेस्ट होता है। टाइम तो नहीं खैर वेस्ट होता, अपने बच्चों को खाना खिलाने में कौन सा टाइम वेस्ट होता होगा। सो फिर उसके बाद ख़ुद भी खाती हूँ नाश्ता, फिर उसके बाद सारी चीज़ें इकट्ठी करना, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं बहुत चीज़ें फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें फैलाते हैं। और आप देख सकते हैं इन्होंने मेरा क्लीनिंग मॉप और ब्रश तक नहीं छोड़ा हुआ, सारे टॉयज़ तो फैलाए हुए हैं। ये मेरी क्लोजेट से मेरे शूज़ निकाल के कहाँ कहाँ फैलाए हुए हैं। जब ये तीनों बहन भाई मिल जाते हैं आपस में खूब मैस करते हैं घर में खूब। तो ये कि मुझे चीज़ें उठाने में भी टाइम लगता है। अभी मैं बर्तन वगैरह क्लीन करके, क्योंकि किचन को मैं पहले क्लीन करती हूँ, किचन क्लीन हो जाए तो मेरे सर से बोझ उतर जाता है, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। क्योंकि आपका बड़े बूढ़े कहते हैं कि घर की अगर सफाई देखनी हो तो किचन और वॉशरूम देखें, घर की औरत कैसा रखती है किचन और वॉशरूम को ना। तो इसलिए मेरा बस एक मेरे माइंड में बात फिट हुई हुई है, मैं कहती कि नहीं बस जो है ना अपने किचन को हर वक्त क्लीन रखना चाहिए। लेकिन अभी ये कि अभी बच्चे आएंगे तो थोड़ा मैस होगा। ये देखें डाइनिंग पे भी सारा इन्होंने फैलाया हुआ बच्चों ने। आयशा लेट जाती है तो वासे और आयशा खेल रहे थे, इन्होंने एवरीवेयर कचरा कर रखा है। तो बस ऐसे ही है यहाँ पे सिलसिला मेरा ना। तो इंशाल्लाह अब मैं इसको क्लीन करूँगी। तो ये थी खाने की फ़ाइनल लुक, आलू मटर और कीमा। मेरा खाना भी रेडी हो चुका हुआ था, और माशाल्लाह से मैंने घर की अल्हम्दुलिल्लाह क्लीनिंग भी कर ली थी। क्लीनिंग के बाद मैं लास्ट में अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ।
ये वासे मेरा मुझे कॉपी कर रहा है। वासे और हफ्सा आयशा के भी आने का टाइम हो गया था क्योंकि 5:03 हो रहे थे, तो बस उन्हें आते आते 5:10 5:15 हो जाते हैं। सुबह से गई होती है हफ्सा, तो ख़ास तौर पे 8 बजे वो घर से निकल जाती है और शाम को आती है वो घर। पूरा दिन ही वो स्कूल में गुजारती है तकरीबन। और आज यहाँ पे थर्सडे था, तो ये है कि कल जो है बच्चों को कल ऑफ़ है, फ्राइडे भी ऑफ़ है, सैटरडे संडे भी ऑफ़ है। यहाँ पे पता नहीं ऑरेंज डे था आज इनका, तो ट्रूथ और रिकन्सिलेशन डे होता है कोई ना, तो उस वजह से यहाँ पे कल ऑफ़ था। तो पहले जो है मैं बच्चों को ख़ुद ही बस स्टॉप से लेने के लिए जाती थी, लेकिन अब मैंने बताया था कि हमारी स्ट्रीट में आगे एक फैमिली रहती है, तो बच्चे आयशा उनकी वाइफ के साथ चल जाती है और फिर वापसी पे वो अपने बेटे को भी उसी बस स्टॉप से पिक करते हैं, तो हफ्सा आयशा भी उन्हीं के साथ घर आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो है हफ्सा आयशा स्कूल से आ चुकी हुई थी और अब मैंने इनके लिए खाना गरम किया था। ये इनके लंच बॉक्स हैं। हफ्सा ने आज अपनी फ़िश के पीसेस नहीं पूरे फिनिश किए, तो बच्चों के लिए मैंने सालन गरम किया था प्लेट में, क्योंकि ये आते ही बोलती हैं मामा हमें रोटी सालन चाहिए। ये हर चीज़ को ही सालन बोलती हैं, गोश्त हो, सब्ज़ी हो, दाल हो, मामा रोटी सालन चाहिए। हालांकि मैं इन्हें बताती हूँ, लेकिन बस इन्हें एक आदत पड़ी हुई है बोलने की कि हमें रोटी सालन चाहिए। शू से बिस्मिल्लाह। वेरी गुड आयशा। तो बच्चों को खाना खिलाने के बाद है अब मेरी बारी खाना खाने की। मेरे हस्बैंड अभी तक घर नहीं आए थे, वो लेट थे, तो मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं खा लूँ। और यहाँ पे मैंने अपने लिए थोड़ी सी ये रेडिश और लेटस लीफ काट लिए थे, लेमन और सॉल्ट वगैरह डाला था, साथ ही वही कीमे का सालन था, और साथ में जो है ना मैं खाने के लाजमी मल्टीविटामिन और कैल्शियम लाजमी मैं लेती हूँ एवरी डे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो खाना शाना खा के मैं फ़्री हो चुकी हुई थी, और जो खाने के बर्तन थे और बच्चों के जो लंच बॉक्स थे वो भी मैंने साथ ही वॉश करके रख दी, क्योंकि फिर बर्तन इकट्ठे होते होते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इनको अभी वॉश कर दी है ताकि सुबह तक ड्राई हो जाए और मैं रख दूँ, क्योंकि अब बच्चों को 3 दिन की छुट्टी है। और साथ ही मैंने अपना कुक टॉप भी जो है क्लीन अप कर दिया था। अच्छा, ये वाला यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं, तो मैं ये वाला हिस्सा ज़्यादा यूज़ करती हूँ इसका ना, तो ये यूज़ कर कर के इसकी शक्ल ही ऐसी हो जाती है, और आप इसको जितना मर्ज़ी क्लीन अप करो बस ये ऐसा ही है ये। लेकिन आप ये देखें बाकी जो हैं वो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो वो मेरे क्लीन अप ही हैं। और जो मेरा लेफ़्ट ओवर सालन बचा था वो मैंने इसके अंदर निकाल दिया है, और इसका बर्तन भी मैंने साथ ही। तो किचन तो मेरा हो गया था क्लीन, लेकिन बच्चों ने स्कूल से आने के बाद जो है दोबारा से यहाँ पर मैस करना शुरू कर दिया था। आप देख सकते हैं इन्होंने सोफ़ा भी अपनी जगह से हिलाया हुआ है, और सारे ये ब्लैंकेट इन्होंने किस तरीके से नीचे फेंका हुआ है, और मुझे समझ में नहीं आता वासे को मेरे क्लीनिंग वाले ब्रश से क्या मिलता है। ये बार बार स्टोर रूम से उठा कर ले आता है यहाँ पर, और अब ये बैठा हुआ प्ले कर रहा है। खूब मैसी कर दिए इन्होंने। वासे आपने मैस क्यों किया? बच्चों वाले घर में तो आपको पता ही है सब कुछ चलता ही है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं ना मैं इतना सर पे सवार करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ का वेदर ऐसा है, इतनी सर्दी हो जाती है बाहर, और आजकल सितंबर चल रहा है तो इतनी ठंड है बाहर, आउटडोर भी ये प्ले नहीं कर सकते, और फिर घर के अंदर ये लोग खेलें ना तो फिर क्या करें, बच्चों को तो खेलना है ना हर हाल में। तो यहाँ पर जो है बच्चों की दोबारा से भूख जाग गई थी, ये मुझे कह रहे थे कि हमें नूडल खाने हैं, तो मैंने दोबारा से नूडल बना दिए। वासे हमेशा अपनी डाइनो वाली प्लेट में खाना खाता है, क्योंकि आजकल इसने ये अपना डाइनो बाय किया है, काफ़ी बिग डाइनो है मेरा पास चॉकलेट है, तो ये अपनी डाइनो वाली प्लेट में ही खाता है खाना। डाइनो को भी खिलाओ। इसने वॉलमार्ट से लिया था, सेल पे था ये, वैसे इसके रेगुलर प्राइस थे $40 39.97, और सेल पे हमने ये लिया था,
$19 का। वैसे आप ही खाओ ना। तो यहाँ पर जो है रात के 8:30 हो चुके हैं और गली बिल्कुल सुनसान हो रही है, कोई भी नहीं है, बंदा ना बंदे की ज़ात। और हमारा भी यहाँ पे बस टाइम ख़त्म हो रहा था, पूरे दिन की रूटीन ख़त्म हो रही थी। अब हम सब सोना चाह रहे थे, बच्चे भी काफ़ी थक चुके थे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हफ्सा स्कूल जाती है तो काफ़ी थक जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है वासे की बैटरी अभी भी फुल चार्ज है और इसने पूरा मेरा सोफ़ा आगे किया हुआ है, पता नहीं अपना कोई टॉय तलाश कर रहा है यहाँ पे। और मैं इसे कह रही हूँ कि नहीं बस अब स्लीप करने चलते हैं। तो बस बच्चे साथ साथ यहाँ पे कार्टून भी देख रहे थे और अब जो है मैं टीवी भी ऑफ़ कर रही हूँ और यहीं पे मैं कर रही हूँ अपने व्लॉग का एंड। ये थी मेरी आज की फुल डे एक्टिविटी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बनाती रहूँ। और मिलते हैं नए व्लॉग में नई सुबह के साथ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, खैर आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।